गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरु जी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे कहा कि आज शुक्राना करना ही तेरी सेवा है और तू शुक्राना नहीं करती, जबकि मैं शुक्राना हर दिन कर रही हूँ। पर गुरुजी महाराज ने आज तो इतना ही खूबसूरत सत्संग किया है मेरे साथ कि मैं क्या ही बताऊँ। गुरुजी महाराज ने आज सुबह ही मुझसे कहा था कि आज तेरे सामने एक नया रहस्य तेरे सामने आएगा। संगत जी, वैसे तो मैं अब इन रहस्यों से घबरा जाती हूँ क्योंकि मार्च से गुरुजी महाराज ने इतने सारे रहस्य मेरे सामने ला दिए हैं। पर बात वही होती है कि हम जब वो रहस्य जान जाते तो हमें कोई हरा भी नहीं पाता, लेकिन हम उस चीज़ को कभी कभी प्रूफ नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ मैसेज हम जानते हैं और हम जानते हैं कि गुरुजी हमें वो मैसेज दे रहे होते हैं। लेकिन आज जो हुआ है वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था, क्योंकि मैं अक्सर गुरुजी महाराज मुझे चीज़ें बताते थे तो ज़्यादातर मुझे बहुत ही कम चीज़ें मिली हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे सिंदूर, मौली, ये सब मुझे नहीं मिला है और कुछ चीज़ें मिली भी हैं, कुछ चीज़ें मैंने उठा के फेंक दी भी हैं। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने कहा कि आज फिर से एक रहस्य तेरे सामने आएगा, तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा था गुरुजी मत करो, अब सुनना ही नहीं है कौन सा रहस्य सामने आएगा कौन सा नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हुए हैं और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग वैसे भी चल रहा है। तो गुरुजी महाराज इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं मुझे कि ऐसा लगता है कल ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लास्ट मैसेज था वो तो बहुत ही प्यारा था कि सिर्फ अब तेरे दुख एक आधे दिन का रह गया है, समथिंग कुछ ऐसा कोई मैसेज था गुरुजी महाराज का, जो मतलब उसे पढ़ने के बाद तो ऐसा लगा था कि मतलब बिल्कुल ही अब तो बस बहुत 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 करीब हूँ मैं, सब कुछ मतलब बहुत जल्दी होने वाला है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं चिंता न कर, तेरे सारे काम मैं खुद करवाऊंगा। तो आज गुरुजी ने सेम वही काम करवाया है कि संगत जी आज मैं गुरुजी का मैंने एक सत्संग सुना था कि एक काला बैग रखा है। एक सत्संग में मैंने नोटिस किया था, लेकिन मैंने काला बैग रखा है, मैंने अपने बेड वाला बैग चेक किया तो उसमें तो कुछ भी नहीं था। फिर मुझे लगा, लेकिन आज एक इंसान था जो घर से कहीं गया हुआ है शादी में, तो मैंने पता नहीं क्यों गुरुजी के स्वरूप को मैं वहाँ ले गई थी। कहते हैं ना गुरुजी सब हर काम अपना हाथ पकड़ के करवाते हैं, तो जब गुरुजी को मैं वहाँ ले गई तो ये गलत है कि मैं ले गई, मुझे लगता है आज तो गुरुजी महाराज मुझे ले गए थे हाथ पकड़कर। लेकिन आज गुरुजी ने मुझे कल रात को एक और मैसेज दिया था कि तेरे ऊपर 2 दिन बहुत 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 भारी हैं। तो ठीक है गुरु, मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज कोई बहुत 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 बड़ा कष्ट कर रहा होगा, कोई मुझे मारने के लिए, मारन किया फिर से की जा रही होगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ होने नहीं देते, मेरा बाल भी बांका नहीं होता। कुछ परसेंट चीज़ें होती हैं कि हमको एकदम से बहुत घुटन होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो पर गुरुजी महाराज हर चीज़ संभाल लेते हैं। तो संगत जी सबसे प्यारा मैसेज था कि मतलब अब बस एक आध ही दिन रह गए तेरे दुख का, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हाँ, तो संगत जी मैं बता रही थी कि आज एक रूम में मैं गई जहाँ पे मैं खुद गुरुजी महाराज मुझे ले गए और संगत जी मैंने अचानक ही उस बेड को खोला और उसमें एक ब्लैक कलर का बहुत फटा टाइप का बैग था, लेकिन उसमें इतनी सारी पॉकेट्स थी, बहुत सारी पॉकेट थी संगत जी। और जब मैंने वो एक एक करके पॉकेट्स खोलना शुरू किया तो संगत जी मैं देख के हैरान रह गई, क्योंकि उसमें एक सफ़ेद रंग के एक टिश्यू पेपर टाइप का था और उसमें कुछ पता नहीं क्या, एक काला सा पता नहीं पीला सा, कई चीज़ें मिक्स होके क्या पता नहीं क्या था। पर हाँ, इतना समझ में आ चुका था वो तंत्र किया हुआ था, क्योंकि ये वहाँ एक पर्ची रखी हुई थी जो मैंने जब किसी जान पहचान वाले से पूछवाया तो उन्होंने बताया कि ये ताबीज़ है, इस पर्ची पे इस कागज़ पे जो बना हुआ है वो ताबीज़ है और ये जो लिखा हुआ है उससे वशीकरण किया जाता है। तो मैं समझ चुकी थी कि उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी कि ये इस बेड पे बैठ के करना है, यहाँ करना है, तो समझ आ चुका था वो क्या था। तो संगत जी बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली उसमें और एक आध चीज़, एक पेन ड्राइव भी मिली है और मतलब मैं क्या क्या बताऊँ, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो मैं अभी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती। हाँ, कुछ कॉइन्स भी मिले थे उसमें मुझे, मेरे बच्चे की फ़ोटो भी उसमें फटी, मुंह पे मतलब जैसे पेन से कोई चीज़ फाड़ देते वैसे फटी हुई मिली हुई थी और उसमें कई 2-3 चीज़ें थी, पर मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल के बाहर फेंक दी हैं।
तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। और संगत जी देखिए, गुरु जी महाराज ने मुझे अभी सत्संग रिकॉर्ड कर दिया, कितनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स दी हैं, 555 की ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस सत्संग को रिकॉर्ड करने में जरा सी भी देर लगाऊं, और मैं वैसे मेरा काम पड़ा हुआ है, मैं सोची थी पहले वो कर लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब गुरुजी ने हमें सत्संग मतलब इतना बड़ा काम कराया, उन्होंने देर नहीं की, तो मैं सत्संग शेयर करने में देर क्यों करूँ। और गुरुजी महाराज ने मुझसे कहा भी कि मेरी बच्ची, तेरी आस ते विश्वास की जीत हो चुकी है, तूने अपने गुरु नाल जो प्यार से सब्र दिखाया है, मैं बहुत खुश हूँ, मंग ले जो तुझे जो मंगना है। तो मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, बस मुझे कभी छड़ना नहीं। जब मैं गुरुजी को अच्छे से जानती भी नहीं थी, जब मैं जुड़ गई थी, तब भी मैंने यही बोला था कि मुझे कभी छड़ना नहीं, और आज भी यही बोल रही हूँ कि मुझे कभी छड़ना नहीं गुरुजी महाराज। और वैसे भी गुरुजी हमेशा कहते हैं, जब मैं एक बार किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बाकी सब आप देख लेंगे कि मेरे बच्चे के लिए क्या ठीक है, क्या करना है। अब मैं हर मैसेज में गुरुजी महाराज को यही अरदास करती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को इस दलदल से, कीचड़ से निकाल दो, और ये जो भयावह स्थिति होती है ब्लैक मैजिक को लेकर, तंत्रों को लेकर, ये सब अब ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। पता नहीं, अब आप जैसे कह रहे हैं 1 आध दिन रह गया है तो मतलब ख़त्म ही होने वाली हैं, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज गुरुजी महाराज का मुझे एक मैसेज और आया था कि तुझे मैं मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं आज जब अपना खाना बना रही थी, तो रोटी फुल्के प्रसाद में मैं बार बार चेक रही थी कहीं मोर रूप में गुरुजी दर्शन देने वाला दे। लेकिन संगत जी, वो दर्शन मुझे वहाँ तो नहीं हुए, लेकिन जब मैं फेसबुक चला रही थी तो बहुत ही प्यारी रील, वहाँ पे एक मोर मेरे सामने आता है पंख फैलाते हुए, और वहाँ पे वो नंबर भी फ्लैश होता है 13 नंबर, गुरुजी का ब्लेस नंबर 13, मतलब मैं 13। तो मैं समझ चुकी थी, गुरुजी महाराज अक्सर कहते हैं ना कि मैं आया था तुझे दर्शन भी दिए, तो लेकिन अब मुझे हर बात में गौर करती हूँ, तो मैं समझ चुकी थी ये मेरे गुरुजी महाराज के वही गुरुजी महाराज ने कहा था ब्लेस करूँगा, तो मैं जानती हूँ ये मेरे गुरुजी महाराज मोर रूप में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स देने के लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, और वैसे भी सूरज जी ने जो कहा था कि गुरुवार के दिन अपने गुरु की बात मान, तेरे सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे देखकर तू हैरान हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा सच आया भी है, पर मैं वो शेयर नहीं कर सकती, तो पर वो मैं अपना बड़ा सत्संग करूँगी तो उसमें ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और गुरुजी महाराज मुझे कहते, कोई भी घड़ी ऐसा नहीं जब तुझे संभाला नहीं, बड़ा मंदिर तेरे घर से दूर होगा पर बड़े मंदिर वाला नहीं। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज, आपने मुझे हर पल, हर क्षण, हर वक्त आपने मुझे संभाला है, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, बेटा तू 24 घंटे व्याकुल क्यों रहती है, तेरे लिए कितना कुछ प्लान करके रखा है, तब तुझे अभी याद भी नहीं है उस चीज़ की। और बच्चों की टेंशन मत लिया कर, तेरे लिए तो बहुत कुछ स्पेशल है, उनको तुझे जल्दी ही प्राप्त होगा। पैसे से भी बड़ी एक चीज़ होती है, वो है शुक्राना। तो सच्चे दिल नाल शुक्राना कर, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि वाई शुक्राना गुरुजी। मैं यूनिवर्स के बराबर शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुपा। बस गुरुजी महाराज, ये सब चीज़ें हैं ना, ब्लैक मैजिक, तंत्र, भूत पिशाच, साया, ये सब ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। आपकी बच्ची में इतनी हिम्मत अब नहीं बची है इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए, मेरी नहीं, आप जो भी लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, आप उन सब की ये प्रॉब्लम ठीक करिए गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, मैं तेरे लिए बैठा हूँ पुत्र, तेरी कामयाबी से कोई खुश होने वाला नहीं है, सारी गल्ला ना दसिया कर सबको, तू बहुत मेहनत कर दी है, तेरी मेहनत मैंने देखी है, तेरी करनी का फल तुझे ज़रूर मिलेगा, शुक्राना कर पुत्र। तो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं, तू इतना सब्र कीता है, अब चमत्कार होने वाला है तेरे नाल। तो लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। मैंने आज साथ के साथ मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, कि मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे कितनी बारी, एक दिन में मुझे कई बार ज़िंदगी ब्लेस करते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो करने वाले हैं वो रुक ही नहीं रहे। और वो बस गुरुजी ने मुझे एक सत्संग तो ऐसा सुनवाया था, उसमें उन्होंने बताया कि वो तंत्र करके परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे बचाए हुए है, क्योंकि उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि चारों तरफ से मेरे ऊपर वार हो रहे हैं और मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो वही बात है ना कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो मेरे साथ सेम वही है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं, मैं खुद, मतलब मेरे गुरुजी महाराज ने खुद मुझे चुना है, अपने शरण में लिया है। माँ शिव की बेटी कहते हैं गुरुजी महाराज मुझे, तो मुझे कुछ क्या ही हो सकता है, तब तक तो नहीं हो सकता जब तक गुरुजी महाराज नहीं चाहेंगे। और संगत जी, एक और ब्लेसिंग आज गुरुजी महाराज ने मुझे दी, जो मुझे अभी अभी याद आ रही है कि संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, तेरे अमृत वर्षा होगी, अमृत वर्षा होगी, अमृत वर्षा होगी। तो मैंने आज, जैसे हमेशा प्लेट पे जो मैं गुरुजी के महाराज के लिए जल प्रसाद रखती हूँ, तो उस प्लेट पे बूंदें आती हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि वही जल वर्षा, वही अमृत वर्षा होती है। हमेशा गुरुजी महाराज ने जब कहा है उसी पे हुई है। लेकिन आज मेरे साथ, आज नहीं कई बार ही उन्होंने वो वाले संकेत दिए और मैं समझ भी जाती हूँ कि गुरुजी महाराज अमृत वर्षा कर रहे हैं। लेकिन आज तो इतनी ही प्यारी थी संगत जी,
आज जब मैं शिव मंदिर से लौट रही थी जल चढ़ाकर, या जो भी मैं गुरुजी महाराज मुझसे सेवा लेते हैं, जो भी मैं पूजा करके आती हूँ, डेली जाती हूँ शिवालय, गुरुजी महाराज डेली भेजते हैं, मतलब ले ही जाते हैं, वो 2-2.5 साल से कंटिन्यू ये चीज़ चल रही है। तो आज जब मैं लौट रही थी तो जैसे ही मेरी पूजा खत्म हुई मंदिर में, और तुरंत से बारिश शुरू हो गई। और मतलब मैं मतलब उस समय फ्लैश नहीं हुआ कि हाँ आज गुरुजी ने मुझे सुबह बोला था अमृत वर्षा होगी। तो जब तक मैं मंदिर से और घर तक आई तब तक कंटिन्यू बारिश हुई। बस मुझे थोड़ा सा हल्का सा डर अपने फ़ोन के लिए लग रहा था, बट मैंने रास्ते में एक आंटी से पॉली बैग मांगा था कि आंटी मेरा फ़ोन भीग जाएगा, आप मुझे पॉली बैग दे दीजिए। तो उन आंटी ने मुझे तुरंत ला के दे दिया था। तो मैंने वो पॉली बैग में लपेट के अपने लोअर की पॉकेट में रख लिया था, और मैं बहुत मज़े करते हुए आई थी। इस बारिश में बहुत मज़ा आया था। मैंने पूरी बूंदों को अपने चेहरे पे ऐसे महसूस किया, इतना हल्का लग रहा था मुझे संगत जी, मतलब मैं वो फीलिंग आपको नहीं बता सकती। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि 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 वाई शुक्राना गुरुपा, लख 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 वाई शुक्राना गुरुपा। और संगत जी अब कुछ दिन मेरे बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। भले ही बाहर से लोग मेरे ऊपर कितनी मारन की जाए, कितनी ब्लैक मैजिक करेंगे, लेकिन फिलहाल घर में 2-4 दिन बहुत शांति रहेगी, बहुत अच्छे से निकलेंगे, सुकून रहेगा। तो मेरे गुरुजी महाराज के लिए भी अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि वाई शुक्राना, लख लख। मतलब आज आपने मेरा बहुत ही प्यारा दिन कर दिया, बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दी हैं आपने मुझे। मतलब गुरुजी महाराज ने आज मुझे 2-3 बार तितली स्वरूप में भी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी बस मेरे गुरुजी महाराज आपसे एक ही अरदास है कि मेरे बच्चे से अपना हाथ मत हटाना, उसको कभी एक खरोच भी ना आ सके। गुरुजी महाराज जो भी आप बताते हैं कि घर के बाहर उसके दुश्मन हो रहे हैं, उसके जो भी चीज़ें हो रही है, जो मुझे कहने में भी मेरा दिल कांप जाता है, जो मैं कहना चाह रही थी गुरुजी महाराज, बस आप उस पर अपनी हर पल हर क्षण अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। हर पल हर क्षण बस उसको कोई नाखून जैसी खरोच ना आ सके गुरुजी महाराज, यही आपकी बच्ची की अरदास है गुरुजी महाराज। आपको बहुत 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 सारा थैंक यू गुरुजी, बहुत सारा थैंक यू, दिल से थैंक यू गुरुजी, दिल से थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमावस्या वाले दिन। वैसे भी आज शुक्राने का शुक्र का वार है। गुरु जी हमेशा कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ, गुरु जी करा रहे हैं इसलिए कर रही हूँ। गुरु जी सामने ही बैठे हैं मेरे। वैसे तो संगत जी हर रोज़ ही कुछ नया और कुछ अलग होता ही है। आज भी सुबह से मुझे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और उन्होंने मुझे आज कहा भी था कि मैं तुझे आज सफ़ेद चोले विच दर्शन दूंगा, पहचान ले। लेकिन संगत जी आज मेरे को एक नहीं, सफ़ेद चोले में मुझे 2 दर्शन हुए, जिसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि गुरुजी ने मुझे किस रूप में, दोनों ही सफ़ेद चोले थे, बस मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मुझे गुरुजी ने कौन से वाले चोले में दर्शन दिए हैं। तो संगत जी हुआ यूँ कि आज मैं सुबह बाहर अपने कपड़े सुखा रही थी, तो वहाँ देखा एक छोटी सी पेट वाइट कलर की, प्योर वाइट कलर की, जो एक घर है वहाँ पे, वो लोग शायद बाहर कहीं गए हुए थे, कोई नहीं था, लॉक लगा हुआ था, लेकिन वो सो रही थी। पता नहीं अचानक से आके भाव 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 करने लगी। अब दिमाग में तो चल ही रहा था कि गुरुजी हो सकते हैं वाइट चोले में, मतलब प्योर वाइट है, और उसके ऊपर एक टिक्का भी लगा हुआ था। तो मैं जाके उसको मतलब उठा लिया मैंने गोदी में, और ऐसे मैं उसको ऐसे करने लगी, तो वो भी मुझे प्यार करने लगी। और बहुत देर तक मैं उसको गोदी में लिए बैठी रही। फिर मुझे लगा शायद भूखी है, तो मैं फिर घर आई, घर से बिस्किट ले उसको बिस्किट खिलाए, पर उसने बिस्किट खाए नहीं, बस 1-2 बाइट ही खाया था, वो ज़्यादा नहीं खाया उसने संगत जी। फिर मैं दोबारा पता नहीं क्या डालने गई, तो फिर वो मुझे देखी भाव वो करने लगी। तो मैं गई, फिर उसको लिया, फिर मेरे को लगता है भूखी है, फिर मैं दूध पिला कर आई, तो उसने थोड़ा सा दूध पिया संगत जी। और संगत जी सबसे अजीब बात कहती, इतना देर तो सब ठीक था, वो मेरे साथ बैठी रही, गोदी में भी बैठी रही, खूब प्यार से बैठी रही। संगत जी जैसे ही उसके घर में एक मतलब बगल वाले रूम वाली आंटी आई, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो मतलब मैंने गोदी में उतार दिया, फिर मुझे देख के ऐसे बिहेव करे जैसे मुझे जानती नहीं है। मैंने कहा भगवान, आजकल इंसान के बच्चे तो चालाक होते ही होते हैं, डॉगी के बच्चे भी चालाक होने लगे। मैं ऐसे बोलते हुए चली आई, पर मुझे लगा कि जितनी देर शायद गुरुजी थे उसके अंदर, उतनी देर उसने मुझसे बात की। बट एनीवे जो भी है, ये हंसी मजाक है कि बच्चे ही होते हैं, वो मासूम होते हैं, ठीक है। तो लेकिन मुझे लगा गुरुजी है, तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। एंड मुझे सबसे बड़ी वहाँ पे ये हुआ कि मैं जब उसको गोदी में लिए हुई थी, तभी मैंने येलो कलर की बटरफ्लाई देखी, तो मेरे को और भी मतलब मेरा वो जो डाउट था वो क्लियर हो गया। और तुरंत वहाँ एक पिजन भी आया, तो मैं समझ चुकी थी गुरुजी महाराज हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख, क्योंकि मेरे दिमाग में डाउट थे वो गुरुजी महाराज ने क्लियर कर दिए। लेकिन संगत जी एक और मेरे साथ वाइट चोले में हुआ
पता नहीं आज तो मुझे सभी वाइट चोले में ही दिख रहे हैं। और मैं जैसे ही शिव मंदिर से पूजा करके वापस लौट रही थी तो मैंने मेरे ऊपर से एक बिल्कुल प्योर वाइट कलर का कबूतर जाते हुए देखा, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और जब मैं सुबह 5:30 बजे अपने डॉगी ब्रूनो को घुमाने जा रही थी तब मैंने एक बहुत बूढ़े अंकल देखे जो वो भी वाइट चोले में थे, मतलब वाइट चोले मतलब वाइट कपड़े पहने थे और पैरों में उन्होंने स्लीपर वगैरह कुछ नहीं पहने हुई थी और वो शायद सूर्य नमस्कार कर रहे थे। तो संगत जी आज तो मैंने जितने भी मतलब लोग देखे हैं वो सब वाइट चोले में ही थे और मैंने आज बटरफ्लाई के दर्शन भी किए हैं 2-3 बार अभी तक, और अभी शायद 12 ही बजे हैं। तो संगत जी ये आज सुबह से लेकर और गुरुजी महाराज मेरे साथ अब तक कर चुके हैं कि मैं लेकिन मैं श्योर मैं उस पप्पी के लिए इसलिए हो रही हूँ क्योंकि वहाँ गुरुजी ने मुझे साक्षात बटरफ्लाई रूप में और पीजन के रूप में भी दर्शन दिए। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है, वो ही जाने बाकी क्या है क्या नहीं है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी पता नहीं गुरुजी महाराज मुझे बर्थडे के बहुत पोस्ट दिखा रहे हैं अभी, पता नहीं किसका बर्थडे है, 7 जुलाई का गुरुजी का बर्थडे है तो वो तो मुझे पता ही है। तो विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच पा। एंड संगत जी एक मेरे बेड पर ही मैंने मतलब एक शिव महापुराण का मतलब छोटा सा वो रखा हुआ है मेरे पास, और उसमें जो शिव जी जैसे बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल जिस पोजीशन या जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं सेम इंस्टाग्राम पे मैंने उसी बिल्कुल वही एक पोस्ट आती है मेरे सामने और उसमें सेम वही वाला स्वरूप जो मेरे बेड पे रखा हुआ वही स्वरूप में वो पोस्ट मेरे सामने फ्लैश होती है और मैं देखती रह जाती हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। इंस्टाग्राम पे अक्सर वही चीज़ें मेरे सामने आती है जो मेरे साथ डेली लाइफ में होती हैं। मैं शिव जी को जो भी चढ़ा कर आती हूँ या जो भी मतलब जिस चीज़ का मैं स्पेशली किसी चीज़ का भूल आती हूँ वो मुझे इंस्टाग्राम पे रील में दिखता है कि मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि आज मैंने तेरा बेलपत्र या शमी पत्र या जो भी होता है कि आज मैं दूध चढ़ाते हुए फिर मुझे जैसे मैं दूध चढ़ा कर आती हूँ तो वो दिख जाता है इंस्टाग्राम पे। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मतलब कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो जिस पोजीशन में मैंने किसी डॉग को खाना खिलाया या उसको गोदी में खिलाया या किसी पीजन को, गिलहरी को, काव को, नंदी बाबा को, सेम उसी के साथ मुझे भोलेनाथ दिख जाते हैं सेम। और उनके नंबर्स हैं जो जैसे 13 नंबर है उनका, 7777 नंबर है, 777 की ब्लेसिंग्स हैं, मतलब वो वहाँ अपनी उपस्थिति दिखा देते हैं कि मैं ही हूँ, मतलब मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैंने तुझे देखा वैसे, या फिर मैं भी ऐसे ही करता हूँ। पता नहीं मुझे उस चीज़ का क्लियरली मैसेज समझ में नहीं आता, बट हाँ मुझे ये पता होता है कि गुरुजी ने मुझे देखा है, भोलेनाथ ने मुझे देखा है, क्योंकि सेम उसी पोज में जैसे मैं डॉग के साथ जिस पोज में बैठी हुई थी और जिस तरह से बात करती थी जैसे उसके सिर पे हाथ रखा था सेम वैसे ही पोज में मुझे भोलेनाथ दिख जाते हैं इंस्टाग्राम पे। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता संगीत जी, जो भी है ये मेरा और उनका रिश्ता पता नहीं कहते ना मेरा और शिव का नाता कोई भी समझेगा ना, शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। तो लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। एंड संगीत जी आप बिलीव नहीं करोगे कुछ चीज़ें तो मेरे साथ इतनी एक्सट्रीम होती हैं, जैसे कि मैंने वॉलपेपर पे मैंने जो वॉलपेपर स्क्रीन पे एक गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया हुआ था जिसमें बीच में गुरुजी बैठे हुए थे और साइड से भोलेनाथ थे और एक साइड गुरु नानक जी थे। तो मुझे ज़्यादातर पोस्ट उसी स्वरूप पे आती थी, और अभी मैंने वाइट गुरुजी महाराज का जो वाइट चोले वाला लगाया हुआ था उसी में आती है, और मुझे ग्रीन कलर का एक गुरुजी का महाराज का स्वरूप है, हंसते हुए इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं गुरुजी उसमें। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी का जब ये पोज किसी ने क्लिक किया होगा तो गुरुजी किसी फनी बात पे बहुत हंस रहे होंगे, तब ये वाला पोज आया होगा समटाइम। और मैं उनके साथ अपने पोजेस मिलाती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत फ़ोटोज़ सेल्फी खींचने का शौक है और मैं उनकी कोई भी एक फ़ोटो पिक्चर लेके और उसे मिलाती रहती हूँ। और संगीत जी सबसे बड़ा अच्छी बात क्या होती है कि जब भी गुरुजी महाराज को मुझे कोई मैसेज देना होता है ना, वैसे तो मैं उनकी बहुत बेवकूफ़ सी बच्ची हूँ, बहुत ही झल्ली बच्ची हूँ, लेकिन जब भी उन्हें कोई मैसेज देना होता है उन्हें पता है कि नोटिस नहीं करेगी, तो और उन्हें स्पेशली नोटिस कराना होता है इंस्टाग्राम पे किसी चीज़ को कि मैं ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि मैं उनको हमेशा एक सॉन्ग डेलीकेट करती हूँ, अंबर पे मेरे एक ही तारा वो एक तारा हो तुम, पापा मेरी जान करके जो एनिमल का सॉन्ग है, मैं हमेशा वो गुरुजी महाराज को मतलब मैं जब भी उसे सुनती हूँ बस मेरे आंखों से झरझर आंसू बहते हैं कि मैं बस वो मेरे गुरुजी के लिए गा रही हूँ या मेरी फीलिंग वो है मेरे गुरुजी के लिए। तो वो उन्हें जब भी कोई चीज़ मुझे स्पेशली पॉइंट आउट करानी होती है तो वो उस रील पे वो सॉन्ग ज़रूर होता है, मतलब होता ही होता है कि मैं एकदम से रील स्क्रॉल कर रही हूँ, उन्हें पता है कि ये ध्यान नहीं देगी, तो उन्हें चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, जो मैसेज वो मुझे देना चाहते हैं उस रील पे वो सॉन्ग होगा ही होगा। अंबर पे मेरे एक ही तारा वो एक तारा हो तुम।
संगत जी आप मतलब कैसे, मतलब क्या कहोगे इसे, कौन सा कनेक्शन कहोगे, कौन सा कनेक्शन कहोगे आप? ये एक अनकंडीशनल लव होता है जो मेरा और मेरे गुरुजी का है। मुझे मैं तो खैर ज़्यादा प्यार नहीं करती गुरुजी को, गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं तो फिर भी सेल्फिश हो जाती हूँ। मतलब बहुत टाइम शुक्राना नहीं करती, बहुत टाइम, मतलब कि जब मुझे बहुत दुख होता है या मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं गुरुजी की तरफ नहीं देखती, मतलब बहुत सही, मैं बात नहीं करती, मतलब मैं सेल्फिश हूँ, शायद मैं सेल्फिश हूँ तो सही। बट गुरुजी मुझसे हमेशा बात करते हैं और हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं। वो इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ कुछ ज़रूर दिखाते हैं जब उन्हें पता है कि ये बहुत खिलखिला के हंसेगी। और गुरुजी मुझे अक्सर एक सॉन्ग सुनाते हैं, रब हंसता हुआ रखे तुझको, तुम तो हंसने की आदी हो। पता नहीं, मैं बहुत हंसती थी संजू जी पहले, मतलब, लेकिन मेरी लाइफ में 3-4 साल से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, सिर्फ आंसू के अलावा मेरे पास कुछ बचा नहीं। खैर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग चल रहा है, और क्या हुआ है कितनी है, मैं ऑलरेडी इतने सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, बट मैं एक सत्संग एक ही प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ, मैं उसको दोबारा कहीं और शेयर नहीं करती हूँ। मेरा पर्सनल एक सत्संग है, शुक्राने का सत्संग है। तो और गुरुजी महाराज मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं, बहुत पॉजिटिव। और मुझे वैसे भी इतना प्यार बचपन से पैदा हुई मुझे कभी किसी ने नहीं किया। मेरे ज़िंदा होने से होने न होने किसी को आज तक फ़र्क नहीं पड़ा कि तू कैसी है, तूने खाना खाया है कि नहीं खाया, तू ठीक भी है, तू जिंदा भी है। तो मेरे गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों को मेरा ख्याल रखते हैं ना, तो बस इसीलिए मन भर आया। इस सत्संग को सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती या कोई भी भूल चुकी हो तो संगत जी माफ़ कर देना, गुरुजी महाराज आप भी माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू कृपा, हैप्पी बर्थडे पा। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाता, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाता, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी मैं अमृत विलम शुक्राना सत्संग शेयर कर रही। गुरु जी महाराज का कहना था कि तू सुबह अमृत विलम सत्संग शेयर कर, तुझे तेनू कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर सच बताऊं तो गुरुजी महाराज अगर मेरा साथ नहीं देते तो मेरा खेल कपड़ा ख़त्म हो चुका होता और मैं आज इस दुनिया में नहीं होती। तो मेरी जितनी भी सांसें हैं गुरुजी महाराज की दी हुई है, या सब कह सकते हैं आपके, सब उन्हीं का किया हुआ है। जैसे भी है करवाने वाले भी वही हैं तो बचाने वाले भी वही हैं, चाहे कर्म काटने के नाम पे करवा रहे हैं और चाहे बचाने के नाम पे करवा रहे हैं, तो हर तरफ से सिर्फ करने कराने वाले वही हैं। तो आप इसमें पता नहीं किसके लिए दुश्मनी मानो या ना मानो, किसको बुरा बोलो ना बोलो, किसके लिए बुरा सोचो ना सोचो, वो आपके बुरा आप कैसे लेते हो इस चीज़ को। लेकिन ये बात मैं समझ चुकी हूँ कि सब कुछ करने और कराने वाला वही है। तो मैं इस लीला को और इससे ज़्यादा गहरा समझना भी नहीं चाहती हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरा स्पेशल शुक्राना इस बात के लिए कि कल गुरुजी का एक मैसेज आया था कि पुत्र शुक्राना कर, मैंने तेरे पुत्र को काल के मुंह से बचाया है। तो उसके लिए शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुजी महाराज। हम इस धरती पर हैं और धरती में जब माँ बेटे का रिश्ता या माँ और बच्चों का रिश्ता ऐसा होता है कि चाहे वो भले ही मोह माया से ही है तो वो आपके ही बच्चे, लेकिन माँ के लिए माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती है, या बस एक ही चीज़ सहन नहीं कर पाती माँ अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों को खरोच भी है तो उसके वो काल के मुंह से बचाया है। तो आप मेरी सांसें भी ले लीजिए शुक्राने में, तो वो भी कम है। उससे बड़ा शुक्राना हो नहीं सकता गुरुजी महाराज, इससे बड़ा शुक्राना नहीं हो सकता। तो मैं आपके, अगर आप शायद चोले में जिंदा होते तो मैं आपके पैरों पर, चरणों पर अपना सर रखकर जब तक शुक्राना करती रहती जब तक आप ना उठाते। तो मुझे नहीं पता, मुझे जब आप ये मैसेज देते हो कि तेरे बच्चे को काल के मुंह से बचाया, तो मेरे दिल पर क्या बीतती है मुझे नहीं पता। मैं बता भी नहीं सकती, उस फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, लेकिन वो हर माँ समझ सकती है जब उनको ये बात मतलब ये मैसेज आता है इस तरह का, या उनके बच्चों को किसी तरह से बचाते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज ने आज मेरे बच्चे को कोचिंग नहीं जाने दिया था और मैं थोड़ी सी समझ तो मैं वैसे भी गई थी आज पक्का कोई प्रॉब्लम है। गुरुजी महाराज जिससे मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, भले ही मैसेज हमें बाद में फ्लैश हो, लेकिन अब तो इतनी आदत सी हो गई है कि पहले से ही समझ आने लगता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना। जो भी इस ब्लैक मैजिक या तंत्र क्रियाओं से परेशान है गुरुजी महाराज, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके परिवारों की रक्षा करना,
सबकी रक्षा करना, बहुत बहुत रक्षा करना। वैसे तो गुरुजी महाराज हर पल ही ब्लेस करते हैं, 777, 444, 333, 222, 111, 11 की ब्लेसिंग हमेशा देते हैं। और आज सुबह अमृत वेले में मुझे 2 बार ब्लेसिंग दे चुके हैं, 444 की एंड 333 की। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुजी महाराज का दूसरे दिन 7 जुलाई के बाद दूसरे दिन मुझे मैसेज भी बहुत अच्छा फ्लैश हुआ था कि आज मैं तेरे से बहुत 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 खुश हूँ, तो तुझे इस कल की सुबह बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी खुशखबरी होगी, अभी तक तो नहीं मिली है, पर होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग चल रहा है, लेकिन उसके साथ जितने भी सत्संग होते हैं मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी शेयर करती रहती हूँ, अपने गुरुजी द्वारा किए हुए कल्याण शेयर करती रहती हूँ। लेकिन मुझे बस एक ही सत्संग का इंतज़ार है, जब मैं इस दलदल से, इस कीचड़ से निकाल कर गुरुजी मुझे बाहर कर देंगे। तो बस गुरुजी महाराज से अब एक ही अरदास है, गुरुजी अब मुझे किसी के सामने भी अपने सिवा झूली मत फैलाने देना, मुझे किसी के सामने भी भीख ना मांगनी पड़े, बस मैं आपके दर की भिखारी बनी रहूँ गुरुजी महाराज। और हो सके तो गुरुजी महाराज मेरे पास लाइफ की जो भी कर्मा हो, मुझे नहीं पता, आपने इतनी सारी चीज़ें बोल रखी हैं कि अब तो समझ में भी नहीं आता कि बाकी पास लाइफ के कर्मा हैं या हम किसी का किया कराया भुगत रहे हैं। या आप जब भी कहते हो कि कभी कभी औलाद को अपनी माँ बाप का किया भी भुगतना पड़ता है, कभी कभी आपको कहते हो कि ईश्वर आपको दुख इसलिए भी देता है कि ताकि आप समझ सको कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, कभी कभी कहते पास्ट लाइफ कर्मा। तो जो भी हैं, जो भी कारण है, रीजन चाहे जो भी हो, पर मुझे बख्श दो गुरुजी महाराज। अब आपकी बच्ची में हिम्मत नहीं है कि वो आगे अब ये सब बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है गुरुजी। अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही। मैं भले ही दुनिया के सामने हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, सबसे बातें कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर में हर पल हर क्षण मौत मर रही हूँ। इतनी मौत है कि शायद आप जानते हो पर समझना नहीं चाहते, पर मैं हर वक्त मर रही हूँ गुरुजी महाराज। मेरे अंदर से जीने की इच्छा ख़त्म हो रही है, और बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो रही है। मैं इतनी बुरी से टूट रही हूँ कि पता नहीं आप समझ पाओ तो गुरुजी महाराज। आज ज़िंदगी बचाने से अच्छा है या तो इस जीवन का आप कल्याण कर दो, नहीं तो मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो गुरुजी महाराज। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, बस मेरे बच्चे पे अपना हाथ हमेशा 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 बनाए रखना, उसी जीवन में वो ऊंचाइयाँ, वो संस्कार देना जो एक माँ हर बच्चे अपने बच्चे को देना चाहती है, बस उसके ऊपर से अपना हाथ पर हटाइए गुरुजी महाराज। उसे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से या अपनी छत्र छाया से अलग मत करना गुरुजी महाराज, वो कभी भी किसी बुरी संगत में ना जाए। बाकी आप मेरी ज़िंदगी में से दोनों एक काम कर दीजिए, या तो इस कीचड़ से कर लीजिए या मुझे इस जीवन से ही मुक्त कर दीजिए गुरुजी महाराज, क्योंकि अब आपकी बेटी बुरी तरह हार गई है। दुनिया को दिखावा करते करते कि वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक वो ठीक है, वो ठीक है। सच में गुरुजी आप पता नहीं समझ पाओ इन संगत जी, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी। तो इस सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी का जाप करके समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।